महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। हमारे बीच में है एसपी साहिबा, जिन्होंने ज़िले में अभी कार्यभार संभाला है। हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपकी तेज़ तर्रार कार्यप्रणाली से महोबा जनपद में एक हर्ष है और प्रसन्नता की लहर भी है। और अभी कल ही होली और शब-ए बारात है, तो इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं कि आपने किस स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं जनपद में। पहले तो धन्यवाद आपको, आपने मेरा अभिनंदन किया। आपने सही बताया, हमारे त्यौहार अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं। इसके लिए ज़िला महोबा की पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाक चौबंद सभी व्यवस्थाएं ज़मीन पर उतार दी गई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पूरे जनपद को 3 जोन्स में बांटा है और 10 सेक्टर्स में बांटा है। हर जगह जो है जितने भी अफसर हैं और जितने भी थाने हैं उनको एक्स्ट्रा फोर्स दी गई है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ रिज़र्व फोर्स बनाई गई है। साथ में 2 QRTs जो हैं वो हमारी लाइन में रहेंगी। इसके अलावा जो हम लोगों ने किया है वह सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसको इसके ऊपर इस बार बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे ज़िला महोबा से 2 नेशनल हाईवेज़ क्रॉस करते हैं। जो हमारा मेन शहर है उसके बीच से एक नेशनल हाईवे क्रॉस करता है। इसके तहत कल मेरे द्वारा जो है जाके मौके पर उस हाईवे को देखा गया और उसके अंदर जितने भी कट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट चौराहे हैं, सबका जायज़ा लिया गया। इसमें CO ट्रैफ़िक और ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर और जो लोकल थानाध्यक्ष हैं ये सभी लोग मौजूद थे, और सबके द्वारा जो है वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जायज़ा मेरे द्वारा लिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले इन दोनों पर्वों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सक्सेसफुली ज़रूर कराएंगे। मैडम, कबरई से लेकर के उस हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पर क्या कुछ आपने स्पेशल कुछ ट्रकों के लिए कोई और निर्देश जारी किए हैं? देखिए, आपको विदित है कि ये जो हमारा मेन हाईवे है इसमें जितने भी हमारे मेजर बड़े वाहन हैं वो चलते हैं, और जो हमारे माइनिंग वाले वाहन हैं वो भी चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे ही वाहन से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखदायक एक हादसा भी हो गया था, जिसके अंदर एक वृद्ध और उनके पोते की डेथ हो गई थी। अतः मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और बोला गया है माइनिंग वालों को कि वो दोनों तरफ के लोगों को थोड़ा अवगत करा दें कि जो हमारे होली के 2 दिन हैं जिसमें होली मनाई जाएगी और शब बारात है, उस दिन ये बड़े वाहन जो है इनकी संख्या बिल्कुल ही कम हो जाए। एकदम ही ज़रूरी हो तो ही चलें, नहीं तो नहीं चलें। इसमें मेरे द्वारा उनको बता दिया गया है। CO साहब द्वारा भी, जिनका वो क्षेत्र लगता है, उनके द्वारा भी इसके बारे में बातचीत की गई है, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस समय ये ना चलें। मैडम, आपके विभाग द्वारा भी होली मिलन समारोह कहीं आयोजित किया जा रहा है क्या? देखिए, होली जो हमारी पुलिस वाली होती है वो बाद में होती है। होली पर्व हो जाने के उपरांत लाइन में सेलिब्रेट की जाती है। हर साल की भांति इस साल भी ज़रूर सेलिब्रेट की जाएगी, लेकिन पहले ये होली का पर्व हो जाए उसके बाद। जी मैडम। मैडम, जैसे ही आपने महोबा में कार्यभार संभाला था, उसके कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी यहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी संदीप साहू की, और उसको आपने एक अद्भुत तरीके से आपके लीडरशिप में वो चंद घंटों में ही उसको जो है आपने सॉल्व कर दिया। तो कैसे संभव हो पाया आपके लिए? आपके लिए नया क्षेत्र था, सब कैसे आपने किया ये? इसके लिए सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे शायद प्रेरित किया होगा, मुझे गाइडेंस भगवान की सीधी मिली हुई होगी, उनका आशीर्वाद रहा होगा। दूसरा, मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी इसके अंदर। हमारे एडिशनल साहब, हमारे CO साहब और हमारी पूरी थाना कोतवाली की टीम, साथ में हम लोगों ने उसी दिन रात को जैसे ही ये घटना हुई है मौके को सब लोगों ने एक साथ विज़िट किया था। सारे लोग यहाँ पे पुराने हैं, उन लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर किए थे। हम सब ने उसके बाद विचार विमर्श किया था। एक गोष्ठी उसी दिन मेरे द्वारा उसी समय की गई थी कि भाई इसमें हमें कैसे कैसे जाना है, कैसे पार्टियाँ बननी है, कैसे इसमें टीमों का गठन होना है। ये सब चीज़ें हमने की थी। हमारे सर्वेलेंस प्रभारी और हमारे SOG प्रभारी भी उसमें शामिल हुए थे। जब सारे लोग बैठे और टीमों का गठन हुआ, CCTV मैंने भी देखे, सारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करी। कुछ ही घंटों में हमें लीड मिलने लग गई थी इसके अंदर, और 24 आवर्स 24 घंटे के भी पहले हमने इसको जो है केस को खोल दिया था, सारी रिकवरी भी कर ली थी। इस तरह से इस केस को हमने जो है पूरा वर्कआउट किया। ये बहुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना ये हुई है महोबा जनपद के लिए। तो आपने अपनी टीम को इसके लिए विशेष रूप से कुछ पुरस्कार भी दिया है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने अपनी टीम को इसमें 25,000 का इनाम जो है वो देने की घोषणा की है। आपके इस कार्य को पूरे प्रदेश में ही जो है इसको चर्चा का विषय रहा है ये आपका,
और आपकी तैनाती यहाँ पर एक पूर्ण रूप से पूर्णकालिक तैनाती आपकी हो गई है। तो जनपद महोबा के विकास में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विषय में और क्या कुछ नया कुछ आप करने को सोच रही हैं? देखिए, जहाँ तक नए की बात है, प्रथम दिन आज मेरा काइंड ऑफ मंडे, फर्स्ट मेरा मंडे है यहाँ पर। आज से ही मैंने एक ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है कि जो जन सुनवाई है, थानों पर होती है, मेरे यहाँ होती है, इन दोनों के बीच कहीं कोई गैप ना रह जाए। तो अब से मैंने आज से ये शुरू किया है कि जो हमारे दिवसाधिकारी हैं वो ऑनलाइन मेरे साथ गूगल मीट में जुड़े रहेंगे। जो भी लोग मेरे यहाँ पर आएंगे और मेरे द्वारा जो भी उन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो मैं डायरेक्ट उनको दूंगी, उसके बाद एप्लीकेशन पे साइन करूंगी, ताकि वे भी विदित हो जाएं कि क्या गंभीरता है, क्योंकि मेरे डायरेक्ट जब मैं बोलती हूँ उसका असर अलग होता है। मेरा प्रयास ये है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं उसी दिन सॉल्व हो सकते हैं, वो उसी दिन सॉल्व हो जाएं। इसके लिए मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जन सुनवाई एसपी महोबा, जिसमें मेरे शिकायत प्रकोष्ठ के व्यक्ति जो हैं एप्लीकेशन को डाल दिया करते हैं और शाम तक उसमें कंप्लायंस आ जाता है, साथ में फ़ोटो आ जाते हैं कि उन्होंने वाकई में मौके को विज़िट किया है कि नहीं किया है। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस धरातल पे दिखे, लोगों के घरों में जाए, रियली में जांचें हों, ना कि सिर्फ ऑफिस से की कार्रवाइयाँ हों। इसकी तरफ मैं प्रयासरत हूँ। इसके अलावा अभी और भी मैं चीज़ें यहाँ पर करूँगी और मेरा पूरा प्रयास है कि हम बहुत सक्सेसफुली यहाँ पर काम करेंगे। जी मैडम, क्या वो व्हाट्सएप नंबर पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेगा क्या? अभी फ़िलहाल उसमें सिर्फ जो हमारे थानाध्यक्ष हैं, जो हमारे चौकी प्रभारी हैं और जो हल्का प्रभारी हैं, उनको जोड़ा गया है। मैं हूँ उसके अंदर और अन्य ऑफिसर्स हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं उनका हम मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग उस ग्रुप के थ्रू कर सकें, ये उसका पर्पस है। मैडम बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।